साथियों नमस्कार। अब पिछले बार जो हमने यात्रा शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की, पोंगल की, लोहड़ी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जो जो आप मनाते हो या फिर सब मनाते हो, सबको पूर्वक मनाइए। और उस कहानी को याद रखिए कि भारत में इसलिए ये मनाया जाता है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से होकर उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। तो बहुत जगह मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ तो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि गंगापुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और जिस समय कृष्ण ने उनको बाणों की सैया पे लेटाया, या यूँ कहें कि उन्होंने खुद कृष्ण को ये बताया कि उनको बाणों की सैया पे कैसे लेटाया जाए, तो उसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया कि सूर्य कब उत्तरायण की तरफ बढ़े और वो अपने प्राणों को छोड़कर परलोक सिधार सके। तो इस तरह की मान्यता आज के दिन की है। तो इस आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत जगह इसको कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो आज के दिन से शुरू किया जाता है। तो आपके भी जो जो शुभ कार्य हैं उनमें कोई विलम्ब मत करिए, कोई देरी मत करिए, आज से सब कर डालिए। तो हम भी कुछ कर लेते हैं। हमने आपसे वादा किया था पिछली बार कि जो तुलसी और मीरा का संवाद है उसकी अगली कड़ी हम आप तक लेके आएंगे। आज उस पर भी बात करनी है। बात हुई थी पिछली बार कि मीराबाई बड़ी परेशान हो जाती हैं अपने परिवार में, अपने स्थान में। वहाँ से फिर वो तुलसी को पत्र लिखती हैं। अब तुलसीदास है, तुलसीदास वही हैं जो रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण जैसे अनेकों ग्रंथों के रचयिता हैं। तो तुलसी ने फिर मीरा को अपना उत्तर भेजा, और वो उत्तर उसी तरह से, जिस तरह से मीरा का प्रश्न था उसी तरह से लिखा गया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीता का एक नाम था, क्योंकि इसमें आएगा वो नाम। उसका नाम था वैदेही। और क्योंकि आप सीता के जन्म के बारे में जानते होंगे कि वो धरती से मिली थी राजा जनक को परिश्रम करते हुए। एक मान्यता है कि वो हल चला रहे थे, हल चलाते हुए धरती से उन्हें एक पुत्री मिली जिसको सीता कहा गया, और उनको वैदेही नाम से भी प्रचलित नाम उनका है, वैदेही। और तुलसीदास वैदेही शब्द का कई बार रामचरितमानस में भी और वैसे भी जीवन में उपयोग करते हैं। तो जब वो पत्र लिखते हैं मीरा को, तो मीरा को जिस नाम से उन्होंने संबोधित किया है वो तुलसी के सबसे प्रियतम नाम में से एक है, वैदेही। माता जानकी का जो नाम तुलसी लेते हैं, मीरा को भी वो उसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। और वो लिखते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही। गीता प्रेस की विनय पत्रिका है जहां से हम ये आपके लिए वाक्य आपके लिए लेके आए हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही कि हे सीते, जिसके लिए राम प्रिय ना हो, जिस शख्स को राम ना प्रिय हो, तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। कोटि का अर्थ होता है, कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार, एक अर्थ होता है करोड़। तो कहा गया है कि वो व्यक्ति, वो नर करोड़ों शत्रुओं के समान है। वो भले ही हमारा कितना भी प्रिय, कितना भी समीप, कितना भी नज़दीक वाला क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए वो करोड़ों शत्रुओं के समान है जिसको राम प्रिय नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि तजिए पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। भगवान को पाने के लिए प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप की कहानी आपको सबको पता होगी। तजिए पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को छोड़ दिया। बलि गुरु तज्य कंत ब्रज, वह तनि भयो मुद मंगलकारी। भगवान के मंगल में स्वरूप को पाने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और ब्रजवासियों ने, ब्रज की गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुशेब कहाँ लो। भगवान से जो नाता बना लेता है, भगवान राम के पास जो आ जाता है, उससे सुंदर चीज किसी के जीवन में कुछ नहीं हो सकती। अंजन कहाँ आँखी जे फूटे। और एक बात का ध्यान रखिए कि वो अंजन, वो सूरमा किस काम का जिसके लगाने से तुम्हारी आंखें फूट जाए।
अंजन कहाँ आंखें जे फूटी, बोहतक कहें कहाँ लो। उस चीज़ का जिससे शरीर में या कोई इंसान में कोई नुकसान हो, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। जासे होए स्नेह राम पर, ये तो मतो हमारो। तो हमारा तो ये मत है कि सिर्फ इंसान को उसी इंसान के साथ रहना चाहिए या वही विचरण करना चाहिए जहाँ राम का नाम हो, राम की उपासना हो और राम के नाम के साथ विचरण किया जा सके। तो ये उत्तर गोस्वामी तुलसीदास मीराबाई को देते हैं। और उसके बाद तो आप एक समय के बाद जानते हैं कि मीरा सब कुछ छोड़ के और फिर अंत में गोकुल में, माफ़ कीजिएगा, मथुरा में आ जाती हैं और वहाँ पे रहती हैं। तो ये एक भारतीय परंपरा का बड़ा अद्भुत उदाहरण है कि कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप संवाद की स्थिति से, आप बातचीत करके किस तरह से एक डिस्कोर्स लगा सकते हैं, जो कि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कमी जिसकी झलकती है कि आपको बहुत ज़्यादा साउंड समझ में आएगा, नॉइस दिखेगी, पर डिस्कोर्स नहीं दिखेगा। इसको दोबारा करने की ज़रूरत है भारत में। विवाद से संवाद की ओर जाने की ज़रूरत है। नमस्कार।